गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहाँ पर देखिए, आज हम जो चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि बहुत जल्द मैं एक एक्सरसाइज वाला जो क्लास रहेगा मैं उसको स्टार्ट करूँगा, जिसमें संज्ञा, विशेषण और आपका सर्वनाम की मैं प्रैक्टिस यहाँ पर कराऊँगा। लेकिन आज मैंने उनमें से किसी एक टॉपिक को लिया है, क्योंकि तीनों चीज़ों को एक ही टॉपिक में, एक ही क्लास में करना ये थोड़ा सा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती। तो इस वजह से मैंने आज यहाँ पर विशेषण को लिया है और आप यहाँ पर विशेषण पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, यकीनन बहुत अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है विशेषण क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप विशेषण वाला जो चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा विशेषण क्या होता है, किस तरह के इसमें प्रश्न बनते हैं। फिर अगर ऐसा है तो आप यहीं पर वीडियो को छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के विशेषण को पढ़ लीजिए, और जब आप विशेषण पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपने पहले से ही विशेषण पढ़ रखा है तो मेरे साथ बने रहिए विशेषण की इस एक्सरसाइज में। देखिए, अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और उन सभी में जो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं तो ये मैंने खुद यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस वजह से कई जगह मैंने कुछ चीज़ों को नहीं लिखा है, लेकिन मैं साथ ही साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए, इसमें एक पहला प्रश्न है हमारे सामने, क्या दिया है कि वे दोनों कहाँ गए। प्रश्न दिया है वे दोनों कहाँ गए, और इसमें दोनों को अंडरलाइन किया हुआ है। पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसमें निम्न में से किस प्रकार का विशेषण होगा। ठीक है, तो क्रमवाचक होगा, गणनावाचक होगा, समुदायवाचक होगा, किस तरह का विशेषण होगा। और देखिए, ये एक्सरसाइज है तो सीधी सी बात है कि आपको भी अपना दिमाग लगाना ही है। तो आप बार बार वीडियो को पॉज करके, बार बार वीडियो को रोक करके अपना जवाब दीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो पहले जवाब ही दीजिए, और अदरवाइज आप अपनी एक कॉपी पर भी लिख सकते हैं। कॉपी पर आप सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, मतलब प्रश्न से मतलब है नंबर लिख लीजिए, और उनका आप ABCD सब करके चेक कर लीजिए आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। और या फिर सबसे बेटर रहेगा कि आप हर प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, तो और अच्छा रहेगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप वास्तव में कायदे से, ईमानदारी से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, दोनों कहाँ गए, इसमें दोनों पूछा गया है। तो इसमें आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि ये तो गणनावाचक है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गणनावाचक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर गणनावाचक नहीं होगा, दोनों की बात हो रही है, दोनों लोगों की बात हो रही है। अगर आपने पिछली क्लास जो मैंने बोला था, अगर क्लास को आपने लिया है, अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेट आप इसको सही कर पाए होंगे। और कुछ लोगों ने सोचा होगा क्रमवाचक होगा, तो क्रमवाचक भी यहाँ पर नहीं होगा। क्रमवाचक किस टाइप से होता है, जैसे अगर कहा जाए कि इन सब में से तीसरा छात्र कहाँ गया, तीसरा व्यक्ति कहाँ है, दूसरा आदमी कहाँ गया, तो दूसरा, तीसरा, पहला, इस तरह से जब कहेंगे तो हमेशा वहां पर क्रमवाचक होगा। फिलहाल यहाँ पर जो है समुदायवाचक है, मतलब दोनों कहाँ गए, मतलब दोनों थे और दोनों के दोनों कहाँ गए। ये दोनों कहाँ गए मतलब वो जिनकी हम बात कर रहे हैं, दो थे और वो दोनों के दोनों कहाँ गए, कुछ इस टाइप का सवाल यहां से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका समुदायवाचक सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, राम बाजार से 4 किलोग्राम आटा लाया। तो बाजार से वो क्या लाया, 4 किलोग्राम आटा लाया। तो यहां पर 4 पूछा जा रहा है, क्या होगा। देखिए, 4 किलोग्राम आटा, आटा क्या है, आटा एक नापने और तौलने वाली चीज है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो ये क्या होगा, संख्यावाचक में नहीं जाएगा, ये परिमाणवाचक में रहेगा, और परिमाणवाचक यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां परिमाणवाचक ना देकर के उन्होंने क्या दिया है, गुणवाचक, गणनावाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो ये देखिए बिल्कुल ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक होगा। अगर कहा जाता कि राम बाजार से थोड़ा आटा लाया या बहुत सारा आटा लाया, तो हमें नहीं पता था कि वो कितना आटा लेकर के आया है। भले ही आटा नापने या तौलने वाली चीज है, लेकिन हमें नहीं पता कितना लेकर के आया। तो यहाँ पर निश्चित है, फिक्स है कि वो 4 किलोग्राम लेकर के आया था, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, और अगला तीसरा जो हमारे यहाँ पर प्रश्न है वो है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। इसमें आपको विशेषण बताना है, क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो देखिए, ये विशेषण से रिलेटिव हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो विशेषण, विशेष, बस यही चीजें बतानी पड़ेंगी आपको इसमें। तो देखिए, इसमें विशेषण क्या है ये आपको बताना है। मैं दूसरा
ये देखिए विशेषण इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए परिश्रमी छात्र, विशेषण होता क्या है मुझे बता देना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन मैंने क्लास के लिए बोल दिया कि आप पिछली क्लास ले लीजिए। विशेषण क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, जो किसी की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। तो यहां पर देखिए दिया है छात्र, तो परिश्रमी छात्र, कैसे छात्र, परिश्रमी छात्र, इसका मतलब छात्र की विशेषता बताई जा रही है, किस टाइप के छात्र, परिश्रमी छात्र। तो यहां पर विशेषण क्या हो जाएगा, परिश्रमी आपका विशेषण यहां पर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विशेषण से भाववाचक कौन सा शब्द बना है, मतलब यह है विशेषण से बनने वाला जो भाववाचक संज्ञा है वो आपको बताना है, इसमें से कौन सा है। तो देखिए दौड़ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि दौड़ना जो है वो भाववाचक संज्ञा है ही नहीं। दौड़ना क्या है, क्रिया है। नहाता, नहाता मतलब ये नहाने से बना हुआ है। खेलता, खेलने से बना हुआ है। शिष्टता, शिष्ट से बना हुआ है। और शिष्ट क्या होता है, शिष्ट का मतलब सौम्य होता है, सुशील होता है, मतलब विशेषण से भाववाचक की बात हो रही है, तो ये बना हुआ है देखिए विशेषण से भाववाचक, क्योंकि शिष्ट क्या होता है, शिष्ट विशेषण होता है। कहते हैं हम राम बहुत शिष्ट बालक है, तो शिष्ट का मतलब है शिष्टाचारी बालक है, ठीक है। तो वो शिष्ट है यानी कि विशेषण हो गया, लेकिन उसी से हमने उसमें ता को जोड़ दिया, यहां पर प्रत्यय ता जोड़ने से ये जो भाववाचक बन गया है, क्या बन गया, विशिष्टता, ठीक है, सॉरी शिष्टता। इसके बाद देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, दोबारा सुनिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इसमें कितने विशेष्य होंगे। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा समझ में। कितने विशेष्य हैं, मतलब आप ये देख लीजिए कितने विशेषण हैं, तो जितने विशेषण होंगे उतने ही विशेष्य होंगे, क्योंकि हर बार यहां पर वो जो है किसी न किसी विशेषण के साथ में ही विशेष्य यहां पर लगा हुआ है। तो देखिए भोले बालक, इसमें क्या हो जाएगा, भोले बालक, तो यहां पर बालक और भोले इन दोनों में से क्या होगा विशेष्य। तो देखिए बालक की विशेषता बताई जा रही है, कैसा बालक है, भोला बालक है। डाकू कैसा है, क्रूर है, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे कि बालक विशेष्य हो गया, यहां पर डाकू विशेष्य हो गया। हृदय कैसा है, कठोर है, तो ये विशेष्य हो गया। और भावना कैसी है, कोमल है। मतलब यहां पर चार चार विशेष्य आपको नजर आ रहे हैं, चार चार बार चार अलग अलग शब्दों की विशेषता बताई गई है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन विशेषण का भेद नहीं है, अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आपको पता होगा विशेषण चार प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला क्या होता है, बताइए, जवाब लिख दीजिए, वीडियो को रोक करके चारों के नाम लिख दीजिए। देखिए विशेषण में एक होता है सार्वनामिक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है गुणवाचक विशेषण। लेकिन कहीं भी पुरुषवाचक विशेषण नहीं आता। पुरुषवाचक तो सर्वनाम होता है, जिसमें मैंने आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर जो है ये हो जाएगा, क्योंकि पुरुषवाचक जो है ये कोई भी विशेषण नहीं, सर्वनाम होता है, ठीक है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। शक्ति शब्द से, देखिए विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताए, तो शक्ति शब्द जो है इससे बनने वाला विशेषण क्या होगा, शक्त हो गया, शक्तिम हो गया, शाक्त, साक्त हो गया और शक्तिशाली। तो इन सब में आपको बताना है शक्तिशाली या शक्त, शाक्त, शक्तिम और साक्त, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि शक्ति से बना हुआ है। तो देखिए शक्ति का मतलब पावर होता है, और पावरफुल क्या होता है, पावरफुल क्या है, एक विशेषण है। तो विशेषण यानी कि आपको बताना है जिससे आप किसी की विशेषता बता सके। तो शक्ति से रिलेटेड क्या होता है, आप क्या बोलते हैं कि ये बालक बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, ये हाथी बहुत शक्तिशाली है, शेर बहुत शक्तिशाली है। तो आप विशेषता बताते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शक्तिशाली बोलते हैं। तो यहां पर ये विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए आठवां हमारा प्रश्न है, संज्ञा से बने विशेषण का जोड़ा छांट कर लिखिए। आपको यहां पर बताना है संज्ञा से बना हुआ जो विशेषण है मतलब वो कौन सा है, इसमें से मानवीय, बाहरी, ये पूरा जोड़ा जो है संज्ञा से विशेषण बना है, या दैनिक और अड़ियल बना है, या दयनीय और अगला बना हुआ है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे मानवीय कैसे बना है, मानव से बना हुआ है, और मानव क्या है, एक संज्ञा होती है, ठीक है। तो मानव क्या है, मानव एक जातिवाचक संज्ञा है, और मानव से मानवीय बना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाहरी की। तो बाहरी का मतलब हुआ यहां पर बाहर से बना हुआ है, और बाहर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो
अभिकारी शब्द होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो ये बाहर से बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बाहर से बना हुआ है, यानी कि ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है। फिर हम आ जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे जो कि बिल्कुल सही है और उसको चेक भी कर लेते हैं। दैनिक बना हुआ है दिन से और अड़ियल बना हुआ है अड़ से। तो इन दोनों को ही आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए, किसी ना किसी की विशेषता बताएंगे। जैसे हम कहते हैं ये मेरा दैनिक कार्य है, मेरा कैसा कार्य है, मेरा दैनिक कार्य है, मतलब ये विशेषता है कि मेरा ये दैनिक कार्य है। ठीक है, ये दैनिक अखबार है, ये दैनिक टेस्ट है, ये दैनिक कोई भी चीज जो होती है, घटना जो होती है, दैनिक यानी कि रोजाना होने वाली जो घटना होती है उसको हम दैनिक कहते हैं। इसी तरह से आप देखते होंगे दैनिक जागरण होता है। दैनिक का मतलब होता है कि वो डेली आने वाला जागरण। ठीक है, जो एक समाचार पत्र है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इसके बाद देखिए अड़ियल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये लड़का बहुत अड़ियल है, ये लड़का बहुत अड़ियल है। तो अड़ियल जो है उसकी अड़ से बना हुआ है, और अड़ क्या होगा, अड़ एक संज्ञा हो जाएगी और अड़ियल उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न आपने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर, और 9वां जो प्रश्न है हमारा, इसमें दिया हुआ है किस में परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, किस में परिमाणवाचक विशेषण है, तो आपको यहां पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो पंकज अच्छा गायक है, इस बार बहुत ओले पड़े और मैदान लंबा है। तो देखिए यहां पर पंकज अच्छा गायक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी लगाएगा। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो उसे होगा इस बार बहुत ओले पड़े और मैदान लंबा है। तो देखिए मैदान अगर लंबा है तो हम इसको क्या करते हैं, मैदान लंबा है और इस बार बहुत ओले पड़े, इन दोनों में से परिमाणवाचक क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोग चाहें तो दे दीजिए, और मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो पहला वाला, मतलब जो एक कटने के बाद 2 आंसर रह गए हैं, इनमें से पहला रहेगा इस बार बहुत ओले पड़े। ये परिमाणवाचक रहेगा क्योंकि हम इसको नाप या तौल नहीं सकते, जबकि मैदान को नापा जा सकता है। ठीक है, नापा जा सकता है, और इसको हम इसमें क्या होता है कि नापा तौला ही जाता है। तो हम यहां पर ओले पड़े, यानी कि ओले जो है वो क्या होगा, परिमाणवाचक होगा, उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, उसको गिना नहीं जा सकता। अब इसके बाद देखिए अगला है यहां पर 10वां प्रश्न, वो है संज्ञा से बना विशेषण बताइए। संज्ञा से बना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आया हुआ था UPSSC के एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। तो यहां पर देखिए सुखी, प्रसन्न, सुंदर और कटु, बातें नहीं करो, संज्ञा से बना विशेषण बताओ। संज्ञा से बना विशेषण यहां पर आपको बताना है। तो देखिए सुखी हो गया, प्रसन्न हो गया, सुंदर और कटु। सुंदर ये जो है एक विशेषण होता है, लेकिन ये किसी संज्ञा से बना हुआ नहीं है। सुंदर खुद अपने आप में एक मूल शब्द होता है। ठीक है, ये किसी और से बना हुआ नहीं है। कटु भी एक मूल शब्द है, और प्रसन्न जो है, प्रसन्न भी एक मूल शब्द है। प्रसन्न से प्रसन्नता इस तरह से बनते हैं, लेकिन प्रसन्न जो है वो संज्ञा से बना हुआ नहीं है। यहां पर सुखी ये संज्ञा से बना होगा, क्योंकि सुखी बना हुआ है सुख से। किससे बना है, सुख से। और सुख क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, सुख किसी ने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया है। इसी तरह से आपका अगला जो है यहां पर 11 नंबर में देखिए वाक्य में विशेष्य कब आता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। वाक्य में विशेष्य, प्रश्न नहीं, इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, मतलब इसके विकल्प ज्यादा अच्छे हैं, इतना अच्छा प्रश्न नहीं है। वाक्य में विशेष्य कब आता है, मतलब विशेष्य का जो विशेष्य, मैंने आपको बताया कि जो विशेषण की जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो विशेष्य होता है। मतलब जिसकी भी विशेषता बता रहे हैं किसी भी वाक्य में, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, लेकिन जो उसकी विशेषता है वो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि वाक्य में विशेष्य कब आता है, मतलब उसकी जगह क्या होती है। सर्वदा पहले, यानी कि शुरुआत में ही आ जाता है, विशेषण से पहले आता है, या विशेषण के बाद आता है, या सर्वदा पहले का मतलब है पूरे सेंटेंस में सबसे पहले आता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। आप में से जिसको भी थोड़ी जानकारी है वो कंफ्यूज जरूर हुआ होगा, क्योंकि अगर उसने कोई एक सेंटेंस सोचा होगा तो उसे लगा होगा ये तो सर्वदा पहले आता है। कैसे लगा होगा, जैसे आपने सोचा राम अत्यंत सुंदर व्यक्ति है या राम अत्यंत सुंदर लड़का है, तो आपको लगा होगा कि राम तो सबसे पहले ही आ रहा है इसमें। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी सोचा होगा किसी दूसरे वाक्य के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा यह है पीला कपड़ा है, तो कैसा कपड़ा है, पीला कपड़ा। ठीक है, पीला कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता यानी कि विशेषण के तुरंत बाद हो गया। तो आप जैसा भी वाक्य सोचेंगे आपको वैसा ही आंसर यहां पर नजर आएगा, क्योंकि इसका आंसर इनमें से मैंने नहीं लिखा था,
आंसर होगा इसमें कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। शुरुआत में भी, बिल्कुल शुरुआत में आ सकता है, विशेषण से जस्ट पहले आ सकता है, विशेषण के जस्ट बाद भी आ सकता है। तो विशेष्य जो है वो कहीं भी आ जाता है। चौथा ऑप्शन मैंने यहां पर नहीं लिखा था, यही सोच करके कि आप में से कौन कौन क्या आंसर देगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से विशेषण कौन सा है, ठीक है, इसमें से बताना है आपको विशेषण कौन सा है। तो देखिए स्थान, अनुभव, राष्ट्रीय और पुष्प। काफी सिंपल सा प्रश्न है और इसका जवाब देना काफी आसान इसलिए और हो जाता है क्योंकि यहाँ पर विकल्प कुछ ऐसे बना दिए गए हैं। तो देखिए स्थान क्या है, ये कोई विशेषण नहीं है, और अनुभव क्या है, ये भी विशेषण नहीं है। आप किसी भी सेंटेंस में जब इन्हें यूज करेंगे तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति को काफी अनुभव है, तो अनुभव है मतलब ये कोई विशेषण नहीं हुआ। ये स्थान अच्छा है ऐसा हम बोलते हैं, तो उसमें हम स्थान की विशेषता बता रहे होते हैं, ना कि वो विशेषण होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प, हमारा कैसा पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हर बार हम चिन्ह, पक्षी या वृक्ष, इन सभी को हम कैसा बोलते हैं, राष्ट्रीय। कैसा, राष्ट्रीय। इसका मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय जो होगा विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर आता है, काफी अच्छा प्रश्न है ये। आतिथ्य, ओज, ऊपर और अध्ययन, इन सब में से पूछा गया है कि इनमें से विशेषण कौन सा होगा। तो देखिए ऊपर एक अव्यय होता है, ओज क्या है, किसी व्यक्ति का शौर्य जो होता है, जो उसको हम ओज कहते हैं, यानी यश, तो इसको ओज कहा जाता है, ये भी कोई विशेषण नहीं है। और इसके बाद में हम बात करें अध्ययन की, तो अध्ययन भी कभी आप जब किसी सेंटेंस को बोलेंगे कि उसका अध्ययन अच्छा चल रहा है, तो वो कोई विशेषण नहीं है, अच्छा चल रहा है, बल्कि हम अध्ययन की ही विशेषता बता देते हैं। तो यहाँ पर आतिथ्य जो है वो अतिथि से बना हुआ है और आतिथ्य इसमें विशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला एक प्रश्न आता है, संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तो इन तीनों में से देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, धनी, इमारती और हसोड़। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तब आपको यह सोचना है धनी किससे बना है, धन से। क्या धन संज्ञा होता है? बिल्कुल ठीक है, उसने कहा है संज्ञा से नहीं बना है, तो अगर संज्ञा होता है तो ये बात तो ठीक है, हमारा आंसर ये नहीं हो सकता। इसके बाद इमारती, ये किससे बना है, इमारत से, और इमारत क्या है, कोई भी इमारत क्या होगी, एक संज्ञा होगी। इसके बाद आया हसोड़, तो हसोड़ किससे बना है, हंसना से, और हंसना क्या है, संज्ञा नहीं, उसने ही तो बोला है ना, संज्ञा नहीं, मतलब संज्ञा से नहीं बना है, तो ये संज्ञा नहीं क्रिया होती है, तो यहां पर हमारा आंसर हसोड़ हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संज्ञा से नहीं बना, यहां पर भी यही बात पूछी गई है, संज्ञा से नहीं बना है ऐसा बताइए। तो इसमें देखिए भारत से बना है भारतीय, और भारत क्या है, एक संज्ञा है, एक देश है, तो भारत क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग्रामीण, ग्राम से बना हुआ है, और यहाँ पर बाहरी जो है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले कि एक अव्यय होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया था किसी एक 8वें प्रश्न में, देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इसको। तो ये क्या है, एक अव्यय है और ये संज्ञा नहीं है, तो संज्ञा से नहीं बना हुआ क्या है यहाँ पर, बाहरी, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे 16 नंबर है, घन का विशेषण। घन का विशेषण क्या होगा, तो देखिए घन का विशेषण यहां पर हो जाएगा, सॉरी घना का विशेषण। घन और घना इन दोनों में ही थोड़ा डिफरेंस रहेगा। घना से मतलब यहां पर क्या है, देखिए घन तो एक क्यूब भी होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी फलक बराबर होते हैं, उसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो इस तरह का एक घन एक आकृति भी होती है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में भी आपने पढ़ा होगा उसको, तो एक मैथमेटिकल एक फिगर है। तो घना का विशेषण बताइए, यहां पर हम कौन से घना की बात कर रहे हैं, यहां पर हम घना कर रहे हैं जो डेंस होता है, मतलब डेंसिटी, तो किसी चीज का घना होना या काला होना, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। तो क्या बन जाएगा यहां से, घना से देखिए घन ही नहीं बनेगा, ठीक है। और घनाकार, घनाकार अगर केवल यहां घन होता तो घनाकार बन जाता घन के आकार का, ठीक है। और घनयुक्त ये भी नहीं, मतलब घन के साथ कुछ ऐसा हो गया। यहां पर रहेगा घन घोर, तो घन घोर जैसे घना होता है ना, बहुत ही घना बादल, इस तरह से हम बोलते हैं बहुत ही घना बादल है, बादल बहुत घना है, कुछ इस तरह से बोलते हैं। जब काला काला हो जाता है, बारिश होने वाली होती है, तो उसको हम घनघोर कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण क्या रहेगा, इसमें घनघोर रहेगा। और इसके बाद आखिरी, अभी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इनमें से आखिरी प्रश्न है, लेकिन मैं कुछ और प्रश्नों को भी लूंगा अभी।
इस कक्षा में 40 छात्र हैं, में किस प्रकार का विशेषण है। इस कक्षा में 40 छात्र हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण है, मतलब इस कक्षा में 40 छात्र हैं तो इसमें कोई तो विशेषण होगा। तो आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग हुआ है, यह आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, तो अभी इनके बाद में ये अच्छे प्रश्न थे, इनको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद मैं अभी और अच्छे और प्रश्नों का यहाँ पर संकलन लेता हूं। देखिए यहाँ पर और अगले प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। इनमें से आपका एक प्रश्न जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए फिर से मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों का ही संकलन यहाँ पर लिया है। इसमें जो भी संकलन है आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। जो भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, और इनको समझने के लिए बस आप यहाँ पर मेरे साथ जहाँ मैं बोल रहा हूँ बस वहीं पे रहिए, आप साथ साथ सुनते रहिए तो आपको प्रश्न का मतलब भी समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने इनको काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है, थ्योरी को नहीं लिखा है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। तो यहाँ से दो तरह का प्रश्न बन सकता है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द आंसर में होगा, सम्मान, व्यक्ति, ईमानदार, होता, इस तरह से दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए यहां पर व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि किसी व्यक्ति की विशेषता जो बताई जा रही है कि वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है। ठीक है, तो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, मतलब यहां पर ईमानदार व्यक्ति, तो यहां पर ईमानदार जो होगा इसमें विशेषण हो जाएगा। और अगर यह पूछ ले कि इस शब्द में रेखांकित कर देगा, रेखांकित करेगा, यहां पर अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इसमें जो रेखांकित भाग है ये बताइए किस प्रकार का विशेषण है। तो ईमानदार जो है वो किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, कौन बताएगा, ये बताओ, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए 19 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला। पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकीय और पुस्तकालय, इन सभी में आपको विशेषण बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण होगा। तो अभी इसको आप देखिए और अगर आपको समझ में आ रहा है कौन सा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, ABCD करके बता दीजिए। इसको हम ABCD इस तरह से मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपने जवाब दे दिया है अच्छी बात है, आप देख लीजिए कौन सा सही है। पुस्तकें, देखिए जब भी हम कहेंगे कि पुस्तकें बहुत अच्छी हैं तो हम वहां पर ये विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, पुस्तकों की बता रहे हैं, मतलब पुस्तकें विशेषण नहीं हो सकता। जब पुस्तकें विशेषण नहीं है तो पुस्तकों भी विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि ये पुस्तक का बहुवचन होता है। इसके बाद आता है पुस्तकालय और पुस्तकीय, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पुस्तकालय जो है वैसे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि सही तो सही ही होता है, गलत गलत होता है। पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय जैसे आपका शिवालय, जैसे आपका हिमालय, जैसे वाचनालय, जैसे विद्यालय, वैसे ही होता है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा होगी, जहां पर हम पुस्तकों का बहुत बड़ा संकलन देखते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, वहां पर पढ़ा जाता है, एक स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें पुस्तकीय हो जाएगा। अब पुस्तकीय को हम कैसे देखेंगे, अगर वाक्य प्रयोग करें तो हम कहते हैं कि राम को प्रैक्टिकल, यानी कि राम को पुस्तकीय ज्ञान कम है या पुस्तकीय ज्ञान अधिक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कैसा ज्ञान, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान। तो हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर विशेषण की, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका पुस्तकीय शब्द में विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल है, सीता अत्यंत सुंदर है, तो इसमें पूछा जाएगा आपसे बताइए इसमें से विशेषण क्या है, तो आपका आंसर रहेगा सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए प्रविशेषण क्या है, देखिए प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है प्रविशेषण कहलाता है। अगर आपने पिछली क्लास पढ़ रखी है तो मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा, मैं सारी चीजें पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो देखिए सुंदर क्या है, विशेषण है, और सुंदर की विशेषता बताने वाला जो शब्द है अत्यंत, कितनी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, मतलब ये यहां पर प्रविशेषण हो जाएगा। और हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, हम विशेषता सीता की बता रहे हैं, तो सीता यहां पर हो जाएगा विशेष्य, क्या शब्द होगा, विशेष्य होगा, जिसकी हम विशेषता बताते हैं। इसके बाद देखिए अगला 21वां प्रश्न है, सभी बच्चों को 10-10 रुपए दे दे। इस शब्द में अगर पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें एक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 10-10 रुपए। ठीक है, और वो भी निश्चित संख्यावाचक होगा, क्योंकि फिक्स है 10-10 रुपए इन सबको दे दीजिए, मतलब 10-10 ही देने हैं, अब किसी को 10 की जगह 15 नहीं देने हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 22वां प्रश्न यहां पर आता है, संज्ञा से नहीं बना, संज्ञा से नहीं बना है, मतलब यहां पर ये
4-5 विशेषण दे रखे हैं। कितने विशेषण हैं? 5 हैं, जिनमें पूछा गया है कौन सा विशेषण ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है, संज्ञा से नहीं बना है। तो देखिए धार्मिक बना है धर्म से, और धर्म जो है क्या होता है? धर्म एक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है बिकाऊ, बिकाऊ बना है बिकना से। तो बिकना क्या है? एक क्रिया होती है। तो यही पूछा गया था कि बताइए कौन सा ऐसा है जो संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद और अगले पढ़ लेते हैं, रूपवान। तो रूपवान क्या है? ये बना है रूप से, और रूप क्या है? रूप जो है वो संज्ञा होती है, रूप को भी हम महसूस करते हैं ना, तो रूप क्या है? एक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। रोगी, रोगी बना है रोग से, और रोग भी क्या है? एक संज्ञा है। इसी तरह से आप आएंगे लिखित पर, तो लिखित बना है लिखना से, और यहां पर लिखित जो शब्द है ये भी किससे बना हुआ है? कहते हैं कि मुझे लिखित प्रमाण दो। कैसा प्रमाण दो? लिखित प्रमाण दो, यानी कि विशेषण है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये विशेषण है या नहीं है, तो संज्ञा से बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि इनमें से विशेषण है कौन से। तो ये देखिए विशेषण तो सारे ही दे रखे हैं, और यहाँ पर देखिए लिखित जो है वो लिखना से बना हुआ है। तो एक में ही यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए, मैं अक्सर 3-3 विकल्प दे रहा हूँ यहाँ पर जगह कम होने की वजह से, लेकिन इसमें मैंने 5 विकल्प दिए, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्स्ट्रा मैंने दे रखे थे, तो यहाँ पर 2 सही हैं। कुछ लोगों का ध्यान एकदम लिखित पे गया होगा, कुछ लोगों का ध्यान बिकाऊ पे गया होगा, और कुछ लोगों ने दोनों को टिक किया होगा। चलिए ठीक है, हम 23 नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें विधेय विशेषण है, ये प्रश्न को जरा समझना पड़ेगा। इसमें विधेय विशेषण है। सबसे पहली बात ये कि विधेय होता क्या है, तो हमने किसी ना किसी क्लास में, अगर आप रेगुलर हमारे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विधेय और उद्देश्य, ये हमने आपको दोनों पढ़ाए थे, ठीक है। विधेय और उद्देश्य, एक किसी भी वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। विधेय का मतलब क्या होता है? विधेय का मतलब होता है कि जो कुछ कर्ता के बारे में कहा गया है वो सब विधेय होता है, जबकि उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है वो आपका उद्देश्य हो गया, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सबका सब क्या हो जाता है? विधेय हो जाता है। तो इसमें विधेय विशेषण का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये रहा आपका सब्जेक्ट यानी उद्देश्य। तो यहाँ पर आपका कितना सुंदर देश है, तो यहाँ पर बाकी देखिए दुबई के बारे में हम क्या बता रहे हैं? कितना सुंदर देश है, ठीक है। और सुंदर की भी जो उसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं वो है कितना। तो यहाँ पर विशेषण, इसमें सवाल में कोई ऐसी नई बात नहीं थी, सिर्फ सुंदर को ही पूछा था, लेकिन सवाल को पूछने का थोड़ा सा ढंग बदल दिया था, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा नहीं था उसमें। बाकी अगर आपको उद्देश्य और विधेय ये दोनों चीजें आती हैं, हालांकि ऐसा प्रश्न है ये, इसमें अगर उद्देश्य विशेषण भी पूछा जाता, उद्देश्य विशेषण, तो भी सुंदर होता, क्योंकि हम बात तो आखिरकार दुबई की ही कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है एक एक सेंटेंस में 2-2 विशेषण आ जाते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा रहता कि किस तरह का विशेषण है। अगला सवाल है उत्कर्ष का विशेषण क्या है। देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ आप विशेषण को सीखने से कुछ नहीं हो पाएगा। विशेषण केवल अगर आप सीखेंगे विशेषण क्या होता है तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको जब तक शब्दों का ज्ञान नहीं है तब तक भी आप विशेषण के हर सवाल को सही नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर बात आ जाती है उत्कर्ष का विशेषण। तो देखिए उत्कर्ष क्या होता है? उत्कर्ष का विशेषण, अगर हम, उत्कर्ष का मतलब होता है एक तरह से हम उत्कर्ष जो यूज करते हैं वो एक समझदार बच्चे के लिए यूज करते हैं, होशियार बच्चे के लिए, जो प्रतिभाशाली बालक हो, कुछ इस तरह का शब्द होता है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष से बनने वाला विशेषण, अब आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उत्कर्ष से रिलेटिव ये सब दे रखे हैं। अपकर्ष जो है उत्कर्ष का विलोम होता है, ठीक है, और बाकी के भी सबके सब ऐसे हैं जो उत्कर्ष से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो आप इसमें उत्कृष्ट, आपने अगर कभी पढ़ा हो कि ये बालक बहुत उत्कृष्ट है, ये हिंदी मीडियम के स्कूलों में अक्सर इस तरह का उत्कृष्ट उनके लिए, जैसे एक्सीलेंट बोला जाता है, इंग्लिश मीडियम कहते हैं एक्सीलेंट, इंग्लिश में एक्सीलेंट बोलते हैं, वहीं पर हम उस बच्चे को हिंदी में उत्कृष्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सीलेंट को ही एक तरह से हम हिंदी में उत्कृष्ट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर उत्कृष्ट जो है एक विशेषण हो जाएगा। हम किसी की तारीफ करेंगे तो हम कह सकते हैं ये बच्चा बहुत ही उत्कृष्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला है रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। इसमें भी आपको सिर्फ यही बताना था कि विशेषण क्या है, तो इसमें दोहरा, दोहरा जो है ये क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके दोहरा चरित्र यानी कि दोहरा विशेषण हो जाएगा। अगला है यहाँ पर सुंदर किस वाक्य में विशेषण है। तो ये सेंटेंस इसके जो भी दे रखे हैं इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सुंदर अच्छा है, यहां पर सुंदर क्या है? इस वाक्य में अगर हम देखें तो सुंदर क्या है?
तो इस वाक्य में सुंदर किसी व्यक्ति का नाम है। सुंदर अच्छा है, मतलब सुंदर किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम यहां पर कहेंगे ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसके बाद देखिए सीमा सुंदर नाची, तो यहां पर सुंदर शब्द इसमें भी आ गया, तो सीमा सुंदर नाची, क्या ये इसका गुणवाचक विशेषण है? ऐसा नहीं है। यहां पर नाचने की जो विशेषता है वो सुंदर है, मतलब यहां पर हम सुंदर को कहेंगे कि ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि उसके नाचने की सुंदरता बताई जा रही है। वो सीमा रूपवान है या नहीं है नहीं पता, सीमा सुंदर है बदसूरत है नहीं पता, यहां पर जो बात की जा रही है उसके नाचने की बात कही जा रही है कि उसने जो नाचा था, उसका जो डांस था, नृत्य था, वो कैसा था? सुंदर था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर हम अगले वाले में आ जाते हैं, वह सुंदर सुंदर लिखता है, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि लिखने की जो विशेषता है वो यहां पर बताई जा रही है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। और इस तरह से आपका अंतिम जो शब्द है, अंतिम वाला जो वाक्य बचा है, रवि सुंदर है, सिंपल सा है कि वहीं पर बताया जा रहा है कि रवि कैसा है? सुंदर है, तो ये उसका गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद 27 नंबर की बात करते हैं, बेचारी वह फेल हो गई। हो सकता है कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए, या एक आंसर दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं या इनमें कोई विशेषण नहीं है, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। इसमें फिलहाल बेचारी जो है वो एक विशेषण होगा, क्योंकि बेचारी यहां पर विशेषण इसलिए हो जाएगा, पूछा जाएगा वह फेल हो गई, बेचारी वह फेल हो गई, कौन फेल हो गई? वह बेचारी। वो कैसी थी? वो बेचारी थी। बस ठीक है ना, ये समझ आ गया। अगला है आलस्य का विशेषण क्या होगा। तो देखिए आलस्य का विशेषण, पहली बात तो आलस्य क्या होगा? आलस्य जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आलस्य जो होता है उसको किसी ने देखा नहीं है, वो हम सिर्फ फील करते हैं कि ये व्यक्ति थोड़ा सा आलसपन दिखा रहा है। तो यहां पर देखिए आलसपन और आलस, ये दोनों के दोनों, या आलस्य, ये जो है ये सब के सब जो है संज्ञा रहेंगे। और इसमें आलसी जो शब्द है, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को उसकी विशेषता बताते हैं तो हम क्या कहते हैं? संजीव बहुत आलसी व्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरह के हम शब्द बताते हैं। तो किसी न किसी विधेय, मतलब जो आपका विशेष्य होता है, विशेष्य की विशेषता बताने के लिए हम आलसी का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, और अगला है यहाँ पर 29 नंबर, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण है, मतलब इन चारों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? ये सब के सब विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण कौन सा है? कुछ इस तरह का दिया जाता है जिसमें विशेषण एक से ज्यादा दे रखे होते हैं, उनमें से एक गुणवाचक विशेषण पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें नया जो होगा, ये नया भी अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें नया किस प्रकार का विशेषण है, तो इसका जवाब क्या होगा? नया किस प्रकार का विशेषण है, इसका जवाब क्या होगा? यह भी आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, नया किस प्रकार का विशेषण। देखिए गुणवाचक तो है, गुणवाचक है, गुणवाचक में तो आप दोहरा को भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन गुणवाचक में भी ये किस प्रकार का विशेषण है, ये आपको बताना है, किताब नहीं पलटनी है, ऐसे ही जवाब देना है। ठीक है, विशेषण की उत्तमावस्था बताइए। यहां पर पूछा गया है विशेषण की उत्तमावस्था बताइए, तो विशेषण जो है उसकी उत्तम अवस्था कौन से वाले सेंटेंस में दी है, तो ये हमें बताना है। देखिए राम, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है वैसे, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कंपेयर करना, तुलना करना मैंने आपको सिखा दिया था, पिछली क्लास ली है। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर पिछली क्लास ली है तो दिक्कत नहीं आएगी। राम श्याम से ज्यादा पढ़ता है, यहां पर देखिए दोनों में तुलना की जा रही है। तो उत्तमावस्था का मतलब होता है 3 डिग्री मैंने आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड, मतलब जो डिग्री होती है ना, उसमें मैंने आपको एक सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाई थी। तो ये उत्तमावस्था जो होती है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, मतलब सबसे। तो इसमें एक शब्द आता है सबसे सुंदर वाला, सबसे। ठीक है, तो जैसे आपने गुड और बेटर, बेस्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा, वही चीज है यहाँ पर। विशेषण की उत्तमावस्था, राम श्याम से ज्यादा पढ़ता है, तो यहाँ पर ये कंपेयर किया जा रहा है। रमेश बहुत सुंदर है, तो इसमें भी नहीं बन सकता। शीला सबसे सुंदर है, तो ये इसकी उत्तमावस्था हुई, सबसे सुंदर है, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबसे सुंदर कौन है? शीला है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग ना क्वेश्चन को कई बार ये सोच के लेते हो कि वहां पर कैसा प्रश्न आएगा, इन चारों में से बताइए विशेषण कौन सा है। जरूरी नहीं है इस तरह का प्रश्न आए, थोड़ा सा समय बदल गया है, और थोड़ा क्या बहुत समय बदल चुका है, तो किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है। विशेषण नहीं है, थोड़ी सी अभी ये दिक्कत है कि सारा कुछ लिखना ही पड़ता है, लिखने के बाद ही बताना हो रहा है, इसलिए कंजूसी करनी पड़ जाती है प्रश्नों में। अगर ये व्यवस्था भी हो जाएगी तो उसके बाद बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको, काफ़ी कुछ मिलेगा। मतलब फिर कहा जा सकता है कि सेम सवाल भी आपको, सेम शब्द भी आपके एग्जाम में फंस जाएगा। हालांकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी फंसने की उम्मीद रहेगी।
तो इसके बाद अगली जो भी हमारी क्लास रहेगी वो किसी और से संबंधित होगी, जैसे संज्ञा या फिर सर्वनाम से संबंधित होगी। ये जो क्लास है पूरा हमने विशेषण को यहाँ पर कवर कर रखा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो विशेषण नहीं है। तो हम कहते हैं पथरीला रास्ता। क्या कहते हैं? पथरीला रास्ता, यानी रास्ते की विशेषता है, तो ये तो विशेषण हो गया। हमसे पूछा गया नहीं है। और देखिए बर्फीला, बर्फीला क्या होगा? बर्फ का जो एरिया होता है बर्फीला होता है। अभी आज मौसम कैसा है? बड़ा बर्फीला है। ठीक है। नमकीन, इसका स्वाद कैसा है? नमकीन है, तो ये भी विशेषता हो गई। नमक जो है ये कोई विशेषण नहीं है। ठीक है। अगला है जल्दी चलो। किस प्रकार का विशेषण है इसमें? जल्दी चलो, तो देखिए चलने के लिए बोला जा रहा है भाई जल्दी चलो, इसका मतलब यहां पर ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगला है कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। जब भी प्रश्न पढ़ो कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है अंडरलाइन कर लो सवाल में, जिससे आपको ध्यान रहे कि इसमें मेन बात क्या है। कई बार ये मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं अरे सर हमने तो ये नहीं पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये बाद में पढ़ा, ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप नहीं ना पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न एक जैसे दिखाई देंगे, आप किसी पे भी गलत पे टिक मार सकते हो। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है। तो इसमें देखिए उदारता और सौंदर्य, मीठा बहुत, थोड़ा तीन, दूसरा और पापी। तो कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है? देखिए थोड़ा ये विशेषण है, तीन भी विशेषण है, बहुत ये भी विशेषण है, मीठा ये भी विशेषण है, दूसरा, दूसरा मतलब यहां पर क्रमवाचक आ गया, ये भी विशेषण है। ये व्यक्ति बहुत पापी है, ये भी विशेषण आ गया। तो आपका इसमें पहला वाला जो है सौंदर्य क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। उदारता क्या है? ये भी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। सौंदर्य और उदारता ये दोनों ही। ठीक है। तो विशेषण नहीं है, आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर, जिसमें नीति, सुषुप्ति, पुष्पित और सुंदरता, ये चार शब्द दिए हैं और आपको बताना है इसमें से विशेषण कौन सा है। ठीक है। क्या बताना है? विशेषण कौन सा है। तो देखिए नीति क्या है? कहते हैं ये तो नीति का खेल है। तो नीति का खेल है, ये मुझे नहीं लगता विशेषण है। किसका खेल है? नीति का खेल है। नीति का खेल है, तो यहां पर ये एक संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहा है। ठीक है। और सुषुप्ति का मतलब होता है डीएक्टिवेट, यानी कि निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय होता है। और इसके बाद देखिए सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब यहां पर भी ये कोई विशेषण नहीं है। ठीक है। और अगला रहेगा आपका सुंदरता। सुंदरता क्या है? ये एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी और इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो पुष्पित हो जाएगा। पुष्पित क्या है? एक विशेषण हो जाएगा। पुष्पित का मतलब होता है खिला हुआ। ठीक है। और इसके बाद देखिए 35 नंबर, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये एक आखिरी प्रश्न है आपका इस क्लास का, जिसमें पूछा गया है गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए नया क्या है? नया एक गुणवाचक विशेषण है। मोटा उसके आकार को बता रहा है, ये रंग बोधक है। जबकि 20 जो है ये गुणवाचक नहीं संख्यावाचक है और ये एक निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये पूरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे जिनको मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर लिखा था। और अगर आपको ये वास्तव में ठीक लगे हैं तो एक बार लाइक करके जाइए। इतना ध्यान रखिएगा, वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर करिए।